आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गाइज क्वेश्चन बोल रहा है कि ए यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन दैट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वेक्टर 3i माइनस 4j इज। 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से मुझे करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। ठीक है गाइज, तो गाइज बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर लाई करता है उसमें एक्स और वाई का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि लेट जो मेरा अननोन वेक्टर है, अननोन वेक्टर को बी वेक्टर मान रहा हूँ। सो अननोन वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स ऑफ जे कैप। ठीक है, नाउ चूंकि बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर है तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1 आना चाहिए। तो इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ अब इसे मैं फर्स्ट मान रहा हूँ। नाउ अब चूंकि बोल रहा है कि इस वाले वेक्टर के साथ 45 बना रहा है और इस वाले वेक्टर के साथ 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यदि मैं इसे मान लूँ कि ये मेरा सी वेक्टर है और ये मेरा डी वेक्टर है, तो यहाँ पे सी और डी के बीच का एंगल 45 डिग्री है, सॉरी सी और बी का बीच का एंगल। तो यहाँ पे यदि मैं बोलूँ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ अब यदि मैं यहाँ पे बी डॉट सी करूँ तो बी वेक्टर तो ये रहा मेरा, सो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट सी वेक्टर, तो सी वेक्टर ऊपर मैंने माना है आई कैप प्लस जे कैप को, सो आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। तो चूंकि मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है तो 1 इंटू मॉड सी, तो मॉड सी देखें तो इसका मैग्नीट्यूड रूट 2 हो जाएगा, सो रूट 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस 45 दे रखा है तो कॉस 45। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 एक्स प्लस वाई इंटू 1 वाई इज इक्वल टू cos 45 1 अपॉन रूट 2, तो रूट टू कैंसल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हुआ मेरा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली मैं बोलूँ कि जो डी वेक्टर के साथ एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोलूँगा बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी, और इसके बीच का एंगल यदि अल्फा हुआ तो कॉस अल्फा, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, नाउ बी वेक्टर मुझे पता है एक्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स ऑफ जे कैप डॉट डी वेक्टर, तो ऊपर से डी वेक्टर देखें तो वह है 3i माइनस 4j। ठीक है, सो 3i माइनस 4j इसकी डॉट करनी है इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी तो 1 है बिकॉज दे रखा है यूनिट वेक्टर, और मॉड ऑफ डी इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 हाफ, तो हाफ। ठीक है, नाउ यदि मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करूँ तो 3x माइनस 4y और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 1/2, सो दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ठीक है, नाउ ए हुआ मेरा थर्ड इक्वेशन। नाउ अब यदि मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखूँ और वहाँ से यदि मैं y की वैल्यू या x की वैल्यू बताऊँ तो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई होगा। ठीक है, और अब मैं इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सो वी गेट 3 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई 3 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, तो यहाँ से मुझे मिला 3 माइनस 7y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ठीक है, सो 7y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अपॉन 2, तो 3 टू जा 6, तो 6 माइनस 5 1, तो 1 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू मैं बोलूँगा 1 अपॉन 7 इंटू 2 14। ठीक है, नाउ x की वैल्यू था मेरा 1 माइनस वाई, सो 1 माइनस 1 अपॉन 14, सो दिस इज इक्वल टू 13 अपॉन 14। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा अननोन वेक्टर बी वेक्टर था, बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स ऑफ जे कैप था, सो दिस इज इक्वल टू एक्स की जगह 13/14, सो 13/14 आई कैप प्लस 1 अपॉन 14 जे कैप। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या था मेरा 1 था बिकॉज मैग्नीट्यूड 1 दे रखा था, तो यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 14। ठीक है, और यहाँ पे 169 प्लस 1 तो रूट अंडर 170, तो यहाँ से मुझे आया दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 117 अपॉन 14। ठीक है, सो दिस डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब इसका यह हुआ कि ऊपर मैंने माना था मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1,
बट यहाँ पे जो वेक्टर आया मेरा उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आंसर निकाला वो गलत है। ठीक है। नाउ अब यदि मैं ऑप्शन वाइज बढ़ूँ तो ए ऑप्शन बोल रहा है आई कैप, बी ऑप्शन बोल रहा है आई प्लस जे बाई रूट टू, सी ऑप्शन बोल रहा है दिस, डी ऑप्शन बोल रहा है नॉन ऑफ दिस। हिंस डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज कोई ऐसा वेक्टर नहीं है जो इसके साथ 45 बनाए और इसके साथ 60 डिग्री बनाए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।